हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भाद्रपद मास की कालाष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा और काल भैरव जी को प्रसन्न करने के अचूक उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। कालाष्टमी को काल भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दौरान इसे मनाया जाता है। काल भैरव के भक्त साल की सभी कालाष्टमी के दिन उनकी पूजा करके उपवास करते हैं। सबसे मुख्य कालाष्टमी, जिसे काल भैरव जयंती के नाम से जाना जाता है, मान्यता है कि उसी दिन भगवान शिव भैरव के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। कालाष्टमी के दिन कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। भैरव बाबा का वाहन कुत्ता है, इसलिए इस दिन कुत्ते को भोजन कराने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। काल भैरव की भक्ति करने से भूत पिशाच काल दूर रहते हैं। जिस दिन अष्टमी तिथि रात्रि के समय बलवान होती है, उस दिन कालाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव जी के विग्रह रूप माने जाने वाले काल भैरव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। उन्हें शिव जी का पांचवा अवतार माना गया है। इनके दो रूप हैं। पहला बटुक भैरव, जो भक्तों को अभय देने वाले सौम्य रूप में प्रसिद्ध है, तो वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले भयंकर दंडनायक हैं। भगवान भैरव के भक्तों का अनिष्ट करने वालों को तीनों लोकों में कोई शरण नहीं दे सकता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति भय मुक्त होता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कालाष्टमी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में या किसी शुभ स्थान पर काल भैरव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके चारों तरफ गंगा जल छिड़क लें, उन्हें फूल अर्पित करें। फिर नारियल, इमरती, पान और गेरुआ आदि चीजें अर्पित करें। फिर काल भैरव के समक्ष चौमुखी दीपक जलाएं और धूप दीप करें। काल भैरव भगवान के साथ भगवान शिव जी की भी विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद पूरे दिन व्रत करें, रात्रि में पुनः पूजन करें। भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि के समय करने का विधान है। धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें हलवा, मीठी पूरी और जलेबी आदि का भोग लगाना चाहिए। वहीं बैठकर भैरव चालीसा का पाठ करें और पाठ पूर्ण हो जाने के पश्चात आरती करें और पूजा संपन्न करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की भाद्रपद मास की कालाष्टमी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में भाद्रपद मास की कालाष्टमी का व्रत 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन है। इस दिन जन्माष्टमी और माँ आद्या काली जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त 2024 को सुबह 3:39 पर और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन होगा 27 अगस्त 2024 को सुबह 2:19 पर। निशिता काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 12:06 से रात्रि 12:51 तक। इस बार कालाष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, वर्धमान योग और त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। साथ ही इस दिन जन्माष्टमी और माँ आद्या काली जयंती का पर्व भी है।
इसलिए इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान शंकर, भगवान कृष्ण और माँ काली का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव जी को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए कालाष्टमी के दिन तेलीय खाद्य पदार्थ जैसे पापड़, पूड़ी, पुए और पकोड़े भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद अगले दिन इन्हें गरीब और जरूरतमंदों में बांट दे। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान काल भैरव की विशेष कृपा बनी रहेगी। कालाष्टमी के दिन भैरवनाथ को जलेबी का भोग लगाएं। इसके बाद बची हुई जलेबी किसी काले कुत्ते को खिला दें। कुत्ता बाबा भैरवनाथ की सवारी माना जाता है, अतः बाबा भैरवनाथ को कुत्ता अति प्रिय है। कुत्ते को जलेबी खिलाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। कालाष्टमी के दिन साधक को भगवान काल भैरव के मंदिर में उनकी आरती करनी चाहिए और साथ ही पीले रंग की पताका भगवान भैरव को अर्पित करनी चाहिए। काल भैरव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कालाष्टमी के दिन उन्हें 5 नींबू अर्पित करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें कालाष्टमी की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सभी से यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिवजी और विष्णु जी ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिवजी को क्रोध आया और शिवजी ने इसे अपना अपमान समझा। शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इन्हें दंडापति कहा गया है। शिवजी की इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 ही मुख है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्महत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इनका एक नाम दंड पाणी पड़ा था। बोलिए काल भैरव बाबा की जय, भगवान शंकर की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।